क्वेश्चन नंबर 2 का सी है। कह रहा है बिंदु ए -2, 2 और बी 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। एक रेखा ए बी है, उसको 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन में दिए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ए है, ए का निर्देशांक क्या था -2, 2 और दूसरा बिंदु बी है जो जिसका निर्देशांक था 2, 8। कह रहा है इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो 4 बराबर भागों में विभाजित करने का मतलब है ये यहाँ पे आपका क्या ले लिया गया, CDE। क्या ले लिया गया है आपका CDE 1, 2, 3, 4। यानी कि एक रेखा को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले कितने बिंदु होंगे, 3 बिंदुएं होंगी। एक माना गया C है, दूसरा D है और तीसरा क्या माना गया है, तीसरा माना गया E। यही C, D और E है जो इसको 4 बराबर भागों में क्या करे, विभाजित कर रही है। और इन्हीं बिंदुओं का हमें क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, कह रहा है कि ये चारों बराबर हैं। अगर हम मान लें एक पार्ट, इसे भी एक पार्ट का मतलब रेशियो 1, 1, 1 रेशियो सबका समान होगा। अगर 2% या 4% या 10% आपस में इक्वल है, कोई भी वस्तु या कोई भी अमाउंट आपस में इक्वल है, तो उनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। 1 मान लिया गया, 1 मान लिया गया, 1 मान लिया गया, 1। तो जब आपको C कैलकुलेट करना होगा तो यहां से लेके यहां तक रेशियो 1 लेंगे और फिर यहां से लेके यहां तक का रेशियो 1, 1, 1 क्या ले लेंगे, 3 लेंगे। इसी प्रकार जब आपको D निकालना है तो A से लेके B के बीच का रेशियो 2 हो जाएगा और फिर D से लेके B के बीच का रेशियो 2 हो जाएगा। यानी तब M1 की वैल्यू 2 लेंगे, M2 की वैल्यू 2 लेंगे। X1, Y1, X2, Y2 A B तो सेम होगा, बदलेगा क्या, केवल M1, M2। और फिर जब आपको क्या निकालना हो, E निकालना हो, तो यहाँ A से लेके E तक A1, 1, 1 M1 की वैल्यू 3 हो जाएगा और E और B के बीच का रेशियो 1 यानी M2 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। हम मान लिए माना AB को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुएं क्रमशः C, D एवं E। देखो मैथ के क्वेश्चन में जब भी आता है तो उसे पहले समझना होता है कि सॉल्व कैसे करना है, उसके बाद तो इजी होता है। यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं बिंदु X1, Y1 तथा X2, Y2 को M1 संबंधी M2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, M1, X2। कहीं M1, M2 की जगह पे M और N ले लिया जाता है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। M1 X2 प्लस M2 X1 बाई M1 प्लस M2, M1 Y2 प्लस M2 Y1 बाई M1 प्लस M2। तो बिंदु C के निर्देशांक निकालना है। तो C निकालना है तो M1 की वैल्यू 1 है और M2 की वैल्यू क्या है, 3 है। इसमें रखिए M1 की वैल्यू 1 है, X2 अगर देखें तो 2 है, प्लस M2 की वैल्यू क्या है, 3 है। 3 प्लस इंटू होगा X1 की वैल्यू यहाँ देखें तो -2 है, बाई M1 प्लस M2। M1 की वैल्यू आपका क्या है, M1 की वैल्यू 1 है और M2 की वैल्यू 3 है। फिर इसी प्रकार M1 की वैल्यू 1 है, Y2 की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, 8 है, प्लस M2 की वैल्यू 3 है और Y1 की वैल्यू यहां से देख सकते हैं 2 अपान में M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस क्या हो जाएगा, 3। बस हो गया आपका 2 1 आपका 2 हो गया। 3 का -2 में करेंगे तो -6 और 3 1 क्या हो गया, 4, 8 का 1 में करेंगे 8, 3 दूना आपका हो जाएगा 6, 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया। अब 6 में 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, -4 बटेगा बट्टे 4। 8 में 8 प्लस 6 जोड़ेंगे तो 8 6 14 बट्टे कितना हो गया, 4। ठीक है। अब कटने वाले हैं, काट लेते हैं। इसे काटेंगे तो 4/4 तो ये माइनस का 1 आ जाएगा और 14/4 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। तो ये आ गया बिंदु C के निर्देशांक। इसी प्रकार अगर आप निकालना चाहते हैं बिंदु D का तो लिख लेंगे बिंदु D का निर्देशांक। बिंदु D का निर्देशांक फार्मूला क्या होता है, M1 X2। अब बस समझ लेते हैं M1 M2। यहाँ पे अब जब D निकालना है तो M1 की वैल्यू भी 2 है और M2 की वैल्यू भी 2 है। बाकी X1 Y1 X2 Y2 तो बदलना नहीं है, तो रखेंगे M1 की वैल्यू 2 है इंटू M1 X2 की वैल्यू 2 है प्लस M2 की वैल्यू भी 2 है, M2 और फिर क्या होता है M2 X1 की वैल्यू आपका क्या है, माइनस का 2 है, बाई M1 प्लस M2 यानी 2 प्लस 2, नीचे 4 हमेशा आएगा। फिर M1 की वैल्यू 2 है
y2 की वैल्यू आपका 8 है प्लस m2 y1, m2 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू आपका क्या है, y2 की m2 y m1 y2 m1 y2 m2 y1, m2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 2/2 प्लस 2। दिस इंप्लाइज 2 दूना आपका क्या हो गया 4, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो -4 और 2 + 2 आपका हो जाएगा 4, 8 दूना हो जाएगा 16, 2 दूना आपका 4 हो जाएगा, 2 2 कितना हो गया 4। तो यहां से अगर देखें 4 में 4 घटाएंगे 0, 0/4 का मतलब 0 हो गया, 16 4 20 4 तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक और जो बचा है ई, उसका भी निकाल के यहाँ पे बता देते हैं क्या आएगा। अब जब आपके ई के निर्देशांक निकालने हैं तो ई के निर्देशांक निकालने के लिए देख सकते हैं m1 की वैल्यू 2, यहाँ ए से लेके ई तक का रेशियो 1 1 1 3 हो गया और m2 की वैल्यू क्या लेंगे 1, बाकी x1 y1 x2 y2 वैल्यू सेम होगा। तो m1 की वैल्यू 3, m1 और फिर x2 प्लस m2 आपका x1 बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। तो 3 2 जा आपका हो जाएगा 6, 1 का -2 में करेंगे -2 हो जाएगा, 2 2 जा आपका हो गया 4, मतलब 2 + 2 4 हो गया, 8 3 की 24 हो जाएगा, 1 और 2 का गुणा करेंगे, 1 में 2 का तो 2 हो जाएगा /4। अब यहाँ ध्यान दें 6 में 2 को घटाएंगे तो 4/4 हो गया, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26/4। तो ये तो कट जाएगा, ये 1 आ गया आपका। ठीक है, और इसे काटेंगे 2 से तो ये 13 कितना आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।